जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली। वो पाक फौज के 17वें सरबराह GHQ में पुरवकार तकरीब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कमान की छड़ी सौंपी। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मौजूदा और साबिक वफाकी वज़रा, आला और सिविल फौजी हुक्काम, गैर मुल्की सफारतकार, ज़राए अबलाग और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शरीक हुए। आर्मी में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी की कमान नए चीफ जनरल आसिम मुनीर को सौंपी। ख़वातीन और हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिलाड़े इम्तियाज मिलिट्री को सौंपी। तकरीब में जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर पंडाल में एक साथ पहुंचे। आर्मी बैंड ने मेहमान खुसूसी को सलामी के चबूतरे पर एजाजी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ, अशफाक परवेज कियानी, मौजूदा और साबका वफाकी वज़रा, जबकि दीगर आला सिविल और फौजी हुक्काम, गैर मुल्की सफारतकार, ज़राए अबलाग और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शरीक हुए। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही भी तकरीब में मौजूद थे। इससे पहले आर्मी बैंड ने मुख्तलिफ मिली नगमों की धुन बजाई। ए वतन के सजीले जवानों, दिल दिल पाकिस्तान और दीगर मिली नगमों पर फॉर्मेशन बनाई। तकरीब में कश्मीर और चारों सूबों के लोक गीतों की धुन भी बजाई गई। पाक फौज मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत की जामिन है। पाक फौज लिसानियत, मजहब और रंगो नस्ल से बालातर होकर मुल्क का दिफा करती है। जनरल कमर जावेद बाजवा का अलविदाई खिताब कहा, वो अनकरीब गुमनामी में चले जाएंगे, लेकिन फौज से रूहानी राब्ता हमेशा कायम रहेगा। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उनकी तैनाती मुल्क कौम के लिए बेहद मुफीद साबित होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साल आर्मी चीफ रहे। अलविदाई खिताब में मजीद क्या कहा, आइए इस रिपोर्ट में जान लें। मुझे अपनी फौज पे फख्र है जो इतने कम वसाइल के बावजूद बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर थर के सराहों तक मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है। ये फौज लसानियत, रंग नस्ल और मजहब के तफरीक से बालातर होकर मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करती है। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में भी ये फौज जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत इससे बढ़कर मुल्क की खिदमत और दिफा करेगी। मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। जब फौज को कामयाबी हासिल होगी तो मुझे खुशी होगी, लेकिन जब फौज पर मुश्किल वक्त आएगा तो ये यकीन रखिए कि मेरी दुआएं आपके साथ होंगी। मैं जनरल आसिम मुनीर और पाक फौज की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। GHQ रावलपिंडी में यादगार शौदा पर दुआया तकरीब हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर ने फूल भी चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। या अल्लाह, अफवाज पाकिस्तान के तमाम शुहदा की शहादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमा। अर्ज़ पाक को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा और इस वतन अजीज़ को तरक्की और इस्तेहकाम नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वज़ीर आज़म का नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने नए सिपह सलार को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहादुर पाकिस्तान आर्मी के सिपह सलार का मनसब संभालना बड़ा एजाज़ है। पाक आर्मी को आप जैसा पेशा वराना और काबिल तरीन सरबराह मिलना अल्लाह ताला का खास फजल है। पूरा यकीन है कि आपकी क़यादत में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और दिफा वतन की क़ुव्वत में मज़ीद इजाफा होगा। आर्मी कमांड की इनामत और नए आर्मी चीफ को सौंपी जाने वाली मलाका स्टिक क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है और फौज में इसकी क्या अहमियत है, आइए जान लें। आर्मी कमांड की इलामत मलाका स्टिक, जिसे कमांड स्टिक भी कहा जाता है। ये छड़ी अंग्रेजों के दौर से फौजी रिवायत का हिस्सा चली आ रही है। इस छड़ी की अहमियत आर्मी कमांड की स्टिक की नहीं बल्कि ओहदे और इससे मुंसलिक जिम्मेदारियों की है।
मलाका स्टिक को सिंगापुर के एक जजीरे मलाका की एक खास केन से तैयार किया जाता है। इस छड़ी में 2-2 इंच के फासले पर गांठ होती है जो देखने में बांस की लकड़ी की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन इसके मुकाबले पतली होती है। ये वजन में बहुत हल्की लेकिन मजबूत होती है। इसकी कीमत की बात की जाए तो ये पाकिस्तानी 10,000 रुपए से जायद बताई जाती है। मलाका की छड़ी श्रीलंका, हिंदुस्तान, बरतानिया समेत कई मुमालिक में फौजी वर्दियों का हिस्सा है। मलाका स्टिक अलामती तौर पर आर्मी चीफ की शख्सियत और ताकत में इजाफे का सबब समझी जाती है। कराची की एक अफसोसनाक खबर, कत्ल की लर्जाखेज वारदात हुई। अल्फला के इलाके शमसी सोसाइटी में घर के सरबराह ने अपनी बीवी और 3 बच्चियों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। मुबैना मुलजिम ने बाद में खुदकुशी की कोशिश की, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। नसीम आदल। कराची में लर्जाखेज कत्ल की वारदात, सफाक शख्स ने बीवी और 3 बेटियों को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम की खुदकुशी की नाकाम कोशिश, शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिम फवाद की वालदा के मुताबिक बेटे को 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी। चीखों की आवाज सुनने पर कॉल की, किसी ने फोन नहीं उठाया। जब ऊपर गई तो दरवाजा नहीं खुला। चीख सुनाई दी, फिर ये मेरी बच्ची भी गई, मैं भी गई, देखा तो दरवाजा बंद था। पीट रहे, आवाजें दे रहे, शोर मचा रहे, नहीं खुल रहे। SSP कुरंगी साजिद सदोजोई ने शुबा जाहिर किया कि कत्ल के दौरान किसी की आवाज न आना ये जाहिर करता है कि मकतूलीन को मारने से कबल कोई नशा आवर चीज दी गई हो। उन्होंने अपनी बेगम और 3 बेटियों को पहले ज़बह किया और उसके बाद उन्होंने खुद को ज़बह करने की कोशिश की, जिसमें वो इंजर्ड हुए। वजीर आला और गवर्नर सिंध ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक वाक़ये से मुताल्लिक तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जाए वक़ुआ से आला कत्ल भी कब्जे में ले लिया गया। इलाका मकीनों से पूछगछ समेत अतराफ में लगे कैमरों की फुटेज भी हासिल की जाएगी। कराची के इलाके शमसी सोसाइटी में लर्जाखेज कत्ल की वारदात, वाक़े को 6 घंटे गुजर गए। पुलिस ने मियाँ बीवी के मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिए। सऊदीया में भाई से भी रब्ता हुआ है। मुलजिम फवाद की हालत अब ख़तरे से बाहर है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम आदिल, अभी तक कोई इकबाली बयान आया? देखें, इस वक्त मैं मलीर के इलाके शमसी सोसाइटी में मौजूद हूँ। आज यहाँ पे 6 घंटे पहले आज दोपहर को अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें एक फवाद नामी शख्स ने अपनी अहलिया और 3 मासूम बच्चियों को ज़िबा किया। उसके बाद उसने खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुआ। पुलिस ने इस हवाले से फवाद और उसकी अहलिया का जो मोबाइल फ़ोन है वो भी अपने कब्ज़े में लिया है और जयवकू से जो आले कत्ल है वो भी अपनी तहवील में ले लिया है। मेरे अकब में ये जो एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है जो फवाद के ज़ेर इस्तेमाल में थी, ये विट्स गाड़ी है जो फवाद के सवाल में थी। कहा बताया गया है कि ये गाड़ी जो है ये उसको जो उसकी जहाँ पर ये जॉब करता था कंपनी में, ये गाड़ी उसने इनको दी हुई थी। पुलिस का कहना है कि जो इस वाक़े में जो ज़ख्मी है विक्टिम जो मुलजिम है फवाद, उसका जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। उसकी सांस की नाली में नलकी डाल दी गई है। उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। जी। नैब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ 2 इंक्वायरियां बंद करने की मंजूरी। नैब ने बहावलपुर में हजारों केनाल सरकारी अराजी पर तहकीकात की थी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन हानूर शनवारी को तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन का मुताबिक नया तर्जुमान अभी मुकर्रर नहीं किया गया। और चेयरमैन सेनेट से सऊदी सफीर नवाब बिन सईद अहमद अल मालकी की मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासत के मैदान में बरसों राज करने वाली जमात पीपल्स पार्टी को वजूद में आए 55 साल हो गए। जागीरदाराना, सरमायादाराना और सरदारों के साथ किए के बावजूद माजी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी वक्त की तारीकियों में किस तरह गुम हो गई। पीपल्स पार्टी के सियासी सफर पर लाहौर से मारा हाशमी की खसूसी रिपोर्ट देखते हैं। 30 नवंबर 1967 यादगार बैठक, भुट्टो का VN, वफादारों का साथ, मंशूर बन गया, मंजिल तय हुई, काफिला चल निकला। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे।
देखते ही देखते पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर बन गई। आमरीयत से टकराने वाली जमात ने कई बार इंतखाबी मुआरका सर किया, मगर जुल्फकार अली भुट्टो की साहबजादी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहीद होते ही पीपल्स पार्टी का अरूज जवाल की पस्तियों में धंस पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा कहते हैं, माजी में कायदे अवाम ने शऊर की जो शमा जलाई थी, इसे बिलावल भुट्टो जरदारी ताबनाक सूरज में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो आमरीयत के साथ लड़ती भी आ रही है, और हर आमरीयत का खात्मा जब भी हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई है। पीपल्स पार्टी के मंशूर में अवाम के मुफादात को जो बुनियादी अहमियत दी गई थी, इसकी बुनियाद पर ये जमात माजी की तरह मुल्क की सबसे बड़ी और सियासी जमात बनकर उभरने के लिए ख्वाहिशमंद है। यकीनन ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी को 55 सालों से जुल्फकार अली भुट्टो की रूह ने डूबने और बिखरने से बचा रखा है, और इसी जमहूरी नज़रिए से अपने नाना और वालदा के नक्शे कदम पर चलते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी रोटी कपड़ा और मकान के नारे के तहत पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशा हैं। कैमरामैन ख्वाजा फ़हीम के साथ मायरा हाशमी, न्यूज़ लाहौर। पीपल्स पार्टी कल 55वां यौम तासीस मना रही है। मरकजी जलसा कराची नश्तर पार्क में होगा, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा सरफराज कायम खानी। जी सरफराज, बताइएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस जो है मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नश्तर पार्क का इंतखाब किया गया है, जहां पर इस वक्त जो तैयारियां हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर के उम्मीदवार वकार मेहदी साहब भी हैं। आप ये बताएगा, क्या कहना चाहेंगे 55वें यौम तासीस पर किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं? कल पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस है और पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कल यौम तासीस की तकरीबात मुनक्किद होंगी। कि ये थे वकार मेहदी साहब, जिनका ये कहना था कि कारकुनान जो है उनका इस्तकबाल करने के लिए भी तैयार है। उनका ये कहना है अपने चेयरमैन का इस्तकबाल करके बताएंगे किस तरह से किया जाता है। इस वक्त जो है तमाम जो रहनुमा है वो वक्तन फ़वक्तन पहुँच रहे हैं, जबकि कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के कप्तान पर ताबड़तोड़ वार। टंडोजाम में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मुनासबत से जलसे से खिताब में सूबाई वज़ीर ने कहा, इमरान खान सैलाब मुतासिर के फ़र्द जमा खा गया, इसने अवाम का पैसा लॉन्ग मार्च पर उड़ा दिया। इमरान खान एक नंबर का चोर और फ्रॉडिया है, ये जाहिल शख्स है, घड़ी चोरी में भी हैट्रिक कर ली है। चेयरमैन PTI ने गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग दिया, इसने बदतरीन सियासी इंतकाम लिया। अब रोते क्यों हो? लाडले को रिलीफ देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। तुमने सैलाब के पैसे खा गए, तुम चोर आदमी। पूरी दुनिया इस वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आती। ये जाली रॉन्ग मार्च का ड्रामा रचाया तुमने, हमारे इन गरीब भाइयों के हक पे डाका डाला। तुमको जो पैसे मिले सैलाब के वो तुमने लॉन्ग मार्च में उड़ा दिए। अवाम के सामने ये साबित करता रहा कि मैं बहुत शरीफ हूँ, बहुत ईमानदार हूँ, बहुत जानदार हूँ। पहले नंबर का चोर निकला। चंदे चोरी इसने किए, मनी लॉन्ड्रिंग इसने की, मुल्क के कौमी खजाने पे डाके इसने मारे, एमएनएसटी स्कीमें इसने ली, तोशाखाना के सामान बेच गया। वो एक एंकर ने बताया, नहीं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, गाड़ी चोरी में भी हैट्रिक कर ली। इतना लाडले जैसा सलूक इमरान खान के साथ हुआ है, यह सलूक बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ ज़रदारी की अहम मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सूबाई असम्बली की तहलील रोकने के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल दिन 11 बजे तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि 13 जमातों का नाम निहाद इत्तेहाद आखिरी सांसें ले रहा है। पंजाब असम्बली किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर नहीं चलेगी। अदम एतमाद लाना या गवर्नर राज लगाना ख्वाब ही रहेगा। वज़ीर आला से पंजाब हाउस इस्लामाबाद में परवेज़ खटक ने मुलाकात भी की। वज़ीर आला पंजाब की आज इमरान खान से मुलाकात का भी इम्कान है। तहरीक इंसाफ अमरीका से रवाबित इस्तबार करने के लिए कोशां है। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई। फवाद चौधरी अमरीकी सफारत खाने में डोनाल्ड ब्लूम से मिलने गए। मुलाकात में दो तरफा अमूर, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मदीनतुल मुनव्वरा में एक हफ्ते में दूसरी बार अब्र करम बरस पड़ा। बारिश से मस्जिद नबवी के अहाते में मौसम खुशगवार हो गया। हरमैन शरीफैन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बारिश की वीडियो शेयर की गई, जिसमें नमाजियों और ज़ायरीन खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नजर आए।
3 दिन पहले भी मक्का, मदीना और जद्दा में बादल खुलकर बरसे थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से खबरें आपने जानी और कुछ खुसूसी रिपोर्ट्स भी देखी। देखते रहिए न्यो पाकिस्तानियों।